नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का सेट नंबर 8 को ऑप्शन सहित व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? किस वेद से है? यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद से। गौपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। पंचबीस ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उरुबेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई? किससे नहीं हुई? ऑप्शन नंबर डी, रंपा से नहीं हुई। भादिया, बप्पा और महानामा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे? कौन थे? वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक वल्लभाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक रामानुचार्य। ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रतिपादक आनंद तीर्थ। सनक संप्रदाय के प्रतिपादक निमकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में देखें, अशोक ने किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा शिलालेख में। पशु और जानवर के कल्याण के लिए किया गया उपाय, ये भी जो है दूसरा शिलालेख में है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये छठा शिलालेख में है। धम्म का प्रसार जो है तीसरा शिलालेख में है, उल्लेखित है। पशु बलि का निंदा पहला शिलालेख में उल्लेखित है। ठीक है। अशोक ने, ध्यान रखिएगा, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख में बताया है। किसमें बताया है? भाब्रू शिलालेख में बताया है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्न में किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया है? तो परमेश्वर की उपाधि धारण पुलकेशन द्वितीय ने किया है। किसने किया है? पुलकेशन द्वितीय ने किया है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशन द्वितीय से। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। नरसिंह बर्मन पल्लव वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, उक्का नामक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह के द्वारा। ये जो है सूर्यवंश से संबंधित था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कलिंजर में हुआ था। किला या कूना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, पाहुल प्रणाली का शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पाहुल प्रणाली का शुरुआत, गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक से हुआ था? तो हरकिशन का मृत्यु। ये 8वें गुरु है। कैमा गुरु है? 8वां गुरु। हरगोविंद के बारे में जानते हैं। ये 6ठा गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने किया था। अकाल तख्त का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है? बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये मीर कासिम गलत है। ठीक है। बक्सर का युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिया है। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स रैयतबारी बंदोबस्त लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू हुआ था। बारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1774 से 85 तक है।
1774 से 85 तक। अच्छा, सहायक संधि नीति 1798 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। 1700। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा आदिवासी पशुपालक नहीं थे? कौन नहीं था? बैगा आदिवासी। बैगा आदिवासी जो है पशुपालक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष हुआ? तो परमहंस मंडली का गठन जो है 1840 में मुंबई में दादोबा पांडुरंग ने किया था ने। मुंबई में दादोबा पांडुरंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो क्या तर्क दिया? प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया था। किस लिए? तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? किस पुरस्कार को जानते हैं? तो ऑस्कर अवार्ड के नाम से। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कलिंग पुरस्कार 1952 में। रेमन मैगसेसे 1957 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पेरिस। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इसमें 1948 में हुआ था। इसमें टोटल जो है 34 सदस्य है। कितना? 34 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? कौन सा है? विनेश फोगाट। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से। बबीता फोगाट भी कुश्ती और विनेश फोगाट कुश्ती तो है ही। ठीक है। अच्छा, लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। तो ध्यान रखिएगा, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 16, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? ठीक है। तो ये जो है व्युत्पन्न प्रोटीन का। किस प्रोटीन का है? व्युत्पन्न प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन कौन सा करता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 17 किस खेल में बंकर और मैलेट शब्द का संबंधित है? तो बंकर और मैलेट शब्द का संबंध जो है पोलो से है। पोलो से। अच्छा, एस ड्यूस और लव शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। पेनाल्टी शॉट का संबंध हॉकी से। फाउलिंग आउट का संबंध जो है बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 1985 से 90 तक रहा। 1985 से 90। सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय समावेशन के मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति को गठन किया गया था? किस समिति का? तो दीपक मोहंती समिति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में है सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में M4 को जानते हैं। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा या फिर नैरो करेंसी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देना है? किसको ऋण देना है? तो सभी को। कृषि, छोटे उद्यम, लघु उद्यम सभी को ऋण देना है।
द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता को लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1, कैमरून। क्वेश्चन नंबर 24, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में टोटल 40 देश सम्मिलित हुआ था। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किसने गुरु रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने गुरु रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बंधावन बंदरगाह की आधारशिला रखा है? तो बंधावन बंदरगाह तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो किसके साथ? ये जो है मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन सा राष्ट्रपति नियुक्त हुआ था? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति नियुक्त हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 30, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, सुधा रघुराजन को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का 69वां डिवीजन कौन बना है? कौन बना है? जम्मू रेलवे डिवीजन। जम्मू रेलवे डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 32, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो किसे दिया गया है? अट्टम को दिया है। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। अब बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गुलमोहर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक जो है भाग श्री जाघव और सुमित आंतिल था। ठीक है, भाग श्री जाघव और सुमित आंतिल। अब इसमें जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। पेरिस पैरा ओलंपिक जो है 17वें नंबर का था। इसमें भारत का स्थान 18वां स्थान रहा। इसमें टोटल 29 पदक भारत की ओर से जीता गया, जिसमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक जीता। 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक जीता है। इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अवनी लखेरा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 34, बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्य करना शुरू किया? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीता का दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया गया? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। बांधवागढ़ मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं?
तो कौन बने हैं? गौतम अडानी। और वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? किसे बताया गया है? वियना को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ऑप्शन नंबर सी 75। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। अब विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में राज्य के विधान सभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया। कहां पास किया? तो पश्चिम बंगाल में पास किया। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसका संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? निशानेबाजी से, है ना। पेरिस पैरालंपिक 17वें नंबर का था, जिसमें भारत का स्थान 18वां रहा। इसमें टोटल जो है 29 पदक जीता है, 29 पदक, जिसमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर तथा 13 ब्रोंज मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अबनी लखेरा। अबनी लखेरा। क्वेश्चन नंबर 43 में अनेक शब्दों का एक शब्द है द किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसका आंसर हो जाएगा होमिसाइड। सुसाइड का अर्थ क्या होता है? आत्महत्या। पैट्रिसाइड का अर्थ पिता हत्या। इन्फेंट्रिसाइड का अर्थ भ्रूण हत्या। क्वेश्चन नंबर 44, आई वाज वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेज दिया हुआ है हार्ड एंड फास्ट, तो हार्ड एंड फास्ट का अर्थ क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहिया। क्वेश्चन नंबर 47, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बातों से पलटना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, दिक दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस दर्शन। क्वेश्चन नंबर 49, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो है 5 तरह के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? व्योम का होता है पावक। पावक। अंबर का पर्यायवाची क्या है? आकाश, नभ और अंतरिक्ष। आकाश, नभ और अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सी भारत के संविधान की एक कैकिक विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द्विसदनीय विधायिका। ये जो है एक कैकिक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपाल का कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? तो अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 77 के तहत। अनुच्छेद 67 में क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 89 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति है। अनुच्छेद 89 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। किस अनुच्छेद के तहत? तो 338(1) के तहत। 338(1) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है। अच्छा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये तो सही सत्य है। यह उपासना करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सत्य है। अच्छा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, ये भी सत्य है। इसमें उल्लेख राज्य का अपना धर्म होता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्य जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव। मालूम है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में वर्णन है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी वर्णन संविधान में है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन भी संविधान में है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित की गई थी? किस वर्ष? तो 1950 में आयोजित किया गया था प्रथम गणतंत्र दिवस परेड। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, ओरियन तारामंडल। आकाश में कुल 88 तारामंडल है। कितना? 88 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 62, महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, ये सही है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थिति अनुभव होता है, ये भी सही है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 में चंबल, हिंडन, टोंस नदियां निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी का? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियां। अच्छा, हेमावती और अमरावती एक कावेरी की सहायक नदी है। जोक और तेल महानदी के सहायक नदी है। गोमई और अरुणावती ये ताप्ती के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 64, हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। रफेल जलप्रपात किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है रफेल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 65, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ये बिल्कुल सही है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं, ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है, ये भी सही है। तो अच्छा, डी में देखते हैं, धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है, ये गलत है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कौन से कारण को? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 67, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ये लोएस मिट्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कंपोस्ट के नाम से। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। लानोस वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 69, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दपारा और सिंगलीला ये भी जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वाल्मीकि वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में। नामेरी और मानस असम में है। नामेरी और मानस असम में। राजा जी और गंगोत्री ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू हुआ था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? कौन सा है? बहुरंगीय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालन के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 73, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाला बल को किस रूप में जानते हैं? है न, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जानते हैं? तो आवेग के रूप में जानते हैं। आवेग। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? कौन करता है? जब ध्वनि परिवर्तित होती है तब जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 75, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया? तो किस यंत्र का प्रयोग किया गया? लीगो। ऑप्शन नंबर बी, लीगो। लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल। क्वेश्चन नंबर 76, अतः निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण का तीव्रता, ऊर्जा घनत्व और द्रव्यमान ये सभी जो है अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 77, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो चुंबक के साउथ ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव तक ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है? कौन है? तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवोगाड्रो संख्या। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवोगाड्रो संख्या। क्वेश्चन नंबर 79, अपक्षय क्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, क्वार्टज। क्वेश्चन नंबर 80, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में कौन सा क्षार पाया जाता है? कौन सा क्षार? ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाला विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यभार के समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर सी, माइकल फराडे। क्वेश्चन नंबर 82, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? पीला होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर
उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आंसर असंतृप्त था। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होगा? तो ये नीला होगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही करण है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, फिर बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, फिर बेरियम। क्वेश्चन नंबर 84, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? कौन था? अष्टक का नियम। क्वेश्चन नंबर 85 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, Na2O। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? क्या है? ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 87, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का भी दो टाइप है, विटामिन D2 और D3। तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, अब विटामिन D3 का रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूबिनोन। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 में देखते हैं, लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सी प्राकृतिक जैव सक्रिय पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? कौन होता है? एंथोसायनिन। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति, ये शामिल नहीं है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग या फिर रिकेटस। सूखा रोग या फिर रिकेटस जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है। क्वाशियोकर जो है किस विटामिन की कमी से, सॉरी, किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से क्वाशियोकर होता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी-बेरी रोग का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं? धीरे धीरे घाव भरना। धीरे धीरे घाव भरना। क्वेश्चन नंबर 92, गर्भानाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भानाल में 2 धमनियां होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाभि धमनियां और नाभि शिरा। नाभि धमनियां, दूसरा में नाभि शिरा। क्वेश्चन नंबर 93, ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कोशिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतु को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? इयोसिन है। इयोसिन। क्वेश्चन नंबर 94, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है? मूल कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? कौन सा है? अंतर कोशिकीय रिक्तियां इसमें जो है अंतर कोशिकीय रिक्तियां मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी। आगे जो है मैथ आ गया है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। 98 का 1, 99 का सी,
100 का है 1। क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। धन्यवाद। इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।